तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल अक्सर सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं कुछ इस तरह के सवाल यदि पूछ लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, नहीं सॉल्व करके आ पाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बताने वाले हैं इस तरह के सवालों को कैसे आसानी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 20% बराबर 80%, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो सीधे क्या करेंगे, 20 रखेंगे और यहाँ पर परसेंट, इसका परसेंट जब हटाएंगे 20 का तो यहाँ पर बटे में 100 लग जाएगा। अब बराबर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 80 करेंगे। इसका भी परसेंट जब हटा देंगे, इसका परसेंट हटाते हैं उसी के बटे में लगता है 100। या फिर यूँ कह लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 20% है तो इसका परसेंट हटाना है तो 20 बटा चाहे 100 कर दो या फिर गुना 1/100 कर दो, बात वही होने वाली है। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 80/100 जब रख दिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 20/100 रखेंगे। यहाँ पर जो बराबर के इस साइड है तो बराबर के इस साइड वाली संख्या को, यानी राइट हैंड साइड में जो रखी हुई है, तो राइट हैंड साइड को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। बराबर के इस बार लेके आएंगे तो ये प्लस में रखी हुई है तो ये हो जाएगी माइनस में, -80/100 हो जाएगी। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है मान। क्या निकालना है, मान निकालना है, वैल्यू। ठीक है, चलिए अगर मान निकालना होता है तो कुछ इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये हमारा भिन्न के फॉर्मेट में बन गया। जब भिन्न के फॉर्मेट में बन जाता है तो आप क्या करेंगे, इनका दोनों का लासा ले लेंगे। तो 100 का लासा क्या होगा, 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, 100 का भाग 100 में जब देंगे तो ये हमारा एक बार में जाएगा, उस एक का गुना ऊपर वाली संख्या में करा देंगे तो 20 गुना 1 तो 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। भाग 100 का भाग 100 में अब देंगे तो एक बार में जाएगा। एक बार में जब चला गया तो एक का गुना उस ऊपर वाली संख्या में 80 में करवा देंगे। तो 1 गुना 80 जब करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 80 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर 20 माइनस 80 करेंगे तो यहाँ पर कौन सी बड़ी संख्या है, 80 बड़ी है या 20 बड़ी है। तो हमारे पास 80 बड़ी है, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का चिन्ह है 80 में, और यहाँ पर 20 में प्लस का चिन्ह है। जो संख्या बड़ी होती है तो उसी का चिन्ह हमेशा आता है। ठीक है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है यानी 80, तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। यानी -80 में 20 चले गए तो माइनस क्या बचेगा, 60 बचेगा। अब बटे में 100 आया तो 100 बचेगा। ठीक है, ये हमारा आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 हमारा फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 3 6 और 2 5 10। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ पर निकल के आ गया -2/5। क्या निकल के आ गया, -2/5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व किया जाता है इस तरह के सवालों को जब मान निकालना हो तब। ठीक है, चलिए एक सवाल का और सॉल्व करते हैं फटाफट। चलिए इस सवाल का फटाफट आंसर बताइए, क्या आ रहा है, कमेंट करके बताइए। 40% बराबर 5%, इसका आंसर बताइए। इसका भी क्या निकालना है, इसका भी मान निकालना है। क्या मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, इसी प्रकार निकालना है। बताइए फटाफट क्या आ रहा है आंसर इसका। तो चलिए निकालते हैं। 40, इसका परसेंट हटाएंगे तो इसके बटे में क्या रखेंगे, 100 बराबर 5। इसका भी परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, 40/100, जो 5/100 रखा हुआ है तो ये राइट हैंड साइड में रखा हुआ है, बराबर के इस साइड। ठीक है, तो बराबर के जब इस पार लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में -5/100 हो जाएगा। यदि यहाँ पर बराबर -5/100 होता तो जब बराबर के इस पार होता तो यहाँ पर प्लस में 5/100 आ जाता। ठीक है, जब प्लस में है तो ये माइनस में हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, भिन्न करेंगे। ठीक है, चलिए भिन्न जब करते हैं तो भिन्न के फॉर्मूले में जब बन जाता है तो भिन्न को ही सॉल्व करना होता है। इसका इन दोनों का लासा क्या आएगा, 100 आएगा। इस 100 का भाग 100 में देने पर एक बार में जाता है, जो एक बार में जाता है इसका गुना ऊपर वाली संख्या में गुना करवा देते हैं। तो 40 गुना 1 तो 40, माइनस का चिन्ह तो माइनस देंगे। 100 का भाग 100 तो एक बार में, एक का गुना उस ऊपर वाली संख्या में 5 में तो 5। ठीक है, आपको यहाँ पर गुने में 1 रखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 5 करेंगे तो प्लस में 40 है, अब माइनस में 5 है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो यानी कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस वाला चिन्ह आएगा। तो यानी 40 में 5 चले गए तो 35/100
100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 35/100 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 35/100 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किए जाते हैं, वैल्यू वाले इस प्रकार मान निकाले जाते हैं। वीडियो से यदि आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। इसी तरह के सवाल अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। तो जिसका माइंड तेज होता है तो वो सॉल्व कर ले जाता है, जिसका माइंड वीक होता है वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं। जो पर डे मैथमेटिक्स के सवालों को सॉल्व करते हैं तो इस तरह के सवालों बहुत उनको इजी लगते हैं। जो नहीं सॉल्व करते हैं कभी तो उनको बहुत हार्ड लगते होंगे। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।